हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके फिजिक्स बुक के मोशन चैप्टर के मोशन का तीनों इक्वेशन ग्राफिकली प्रूव करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ग्राफ पे स्पीड डिस्टेंस ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना सीखा था और उससे उसका वैल्यू कैसे हम मालूम करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल का कैलकुलेट कैसे करेंगे वो भी सीखा था। आज हम ग्राफिकली मोशन का तीनों इक्वेशन प्रूव करेंगे। तो देखते हैं क्या है। टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। हमको इक्वेशन प्रूव करने से पहले जो ग्राफ होता है, अगर वो अच्छे से समझ में आ गया तो ऑटोमेटिक हमको लगभग तीनों इक्वेशन प्रूव करना आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हमने यहाँ एक ग्राफ ड्रॉ किया है। वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है आपका। तो इस ग्राफ में हमको क्या क्या हम देखते हैं। इन दिस ग्राफ वी हैव इनिशियल वेलोसिटी u, that is u is oa इज इनिशियल वेलोसिटी, मीन्स oa से ही स्टार्ट किया है कोई बॉडी मूव करना। मतलब ए पॉइंट पर जितना इसका वेलोसिटी का वैल्यू होगा, यहाँ से ही कोई बॉडी मूव करना शुरू किया है। तो oa इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू oa फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी आप देख रहे हैं ग्राफ में कहाँ जाके रुका है, ये रहा। तो फाइनल वेलोसिटी आपका ओ ई कह दीजिए, ओ ई का जो वैल्यू होगा या फिर बी सी का, ओ ई इज इक्वल टू बी सी। तो बी सी आपका फाइनल वेलोसिटी हो जा रहा है, बी सी आपका फाइनल वेलोसिटी हो गया। अब यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो आप जानते हैं जो स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्लोप जो होता है वो एक्सीलरेशन शो करता है, एक्सीलरेशन को डिनोट करता है। तो हमारा यहाँ स्लोप क्या है, ए बी है स्लोप, ए टू बी स्लोप है। और टाइम को एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं, तो टाइम यहाँ ओ सी हो जाएगा। तो क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू ओ ए, फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू बी सी, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन दैट इज स्लोप इज इक्वल टू ए बी, टाइम t इज इक्वल टू ओ सी। अब हम प्रूव करेंगे पहला इक्वेशन। अब समझ गए ग्राफ में क्या क्या कैसे क्या दिया हुआ है। इसको ड्रॉ हम इसीलिए किए हैं क्योंकि एक हमको फुल फिगर चाहिए, डॉटेड लाइन से इसको कंप्लीट इसीलिए किया। एक फुल फिगर चाहिए कैलकुलेट करने के लिए, जैसे स्पीड टाइम ग्राफ में किए थे, रेक्टेंगल बनाए थे, ट्रायंगल बनाए थे, तब जाके उसका एरिया निकाल के कैलकुलेट किए थे, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो पहला इक्वेशन टू ड्राइव v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी बाय ग्राफिकल मेथड हम प्रूव करेंगे। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको पहले प्रूव कर चुके हैं जनरली। तो आइए देखते हैं। तो नाउ v इज इक्वल टू बी सी, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू बी सी, दैट इज इक्वल टू बी डी प्लस डी सी। तो फाइनल वेलोसिटी हमारा बी सी था, तो बी सी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बी डी प्लस डी सी, ठीक है। और डी सी हमारा देखिए, डी सी इज इक्वल टू ओ ए हम बोल सकते हैं। ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, यू है। तो देखिए ऑल्सो डी सी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू यू। तो सो v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, इसको इक्वेशन 1 मान ले रहे हैं। अब हमको बी डी का वैल्यू निकालना है। नाउ वी नो दैट स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ए। हम लोग जानते हैं कि स्पीड टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है एक्सीलरेशन होता है। तो देन एक्सीलरेशन ए इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ए इज इक्वल टू बी डी बाय
ए डी, ए इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी, ए बी इज इक्वल टू बी डी बाय ए डी। ठीक है, तो ए डी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू टी। तो आप देखिए यहाँ पे ए डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ सी क्या है हमारा, टाइम डिनोट कर रहा है एक्स एक्सिस पे, तो ए डी इक्वल टू ओ सी बोल सकते हैं, और ओ सी क्या है हमारा, टाइम है, तो टी हो जाएगा। तो ए इज इक्वल टू बी डी बाई टी कर सकते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू ए टी हो जाएगा। अब बी डी का वैल्यू हमको मालूम चल गया। इक्वेशन 1 क्या था, इक्वेशन 1 था हमारा v इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 था v इज इक्वल टू बी डी प्लस यू, और बी डी का वैल्यू हमको 80 मालूम हुआ है। तो अब देखते हैं क्या होता है। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1 वी गेट v इज इक्वल टू 80 प्लस यू, और v इज इक्वल टू यू प्लस 80। प्रूव हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आप लोग यहाँ एक बार देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, खुद के कॉपी में खुद से एक बार डिराइव कीजिएगा। सिर्फ आप ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा और उसके बाद आप खुद ड्रॉ कीजिएगा, डिराइव कीजिएगा। दूसरा है इक्वेशन 2, डिराइव एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बाय ग्राफिकल मेथड। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब सपोज करते हैं बॉडी ट्रेवल्स और डिस्टेंस एस इन टाइम टी, कोई बॉडी डिस्टेंस एस को टाइम टी में ट्रेवल करता है। इन ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज गिवन बाय द एरिया ऑफ स्पेस बिटवीन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ए बी एंड द टाइम एक्सिस ओ सी। अब देखिए क्या कर रहा है, जो कोई बॉडी डिस्टेंस एस टाइम टी में ट्रेवल करता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो एरिया जो है ए बी या ओ सी के बीच में जो एरिया आता है उतना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ए बी एंड टाइम एक्सिस ओ सी विच इज इक्वल टू द एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी। तो अब देख रहे हैं ए बी और ओ सी के बीच में कौन सा एरिया पड़ रहा है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी को हम ऐसा लिख सकते हैं, रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस ट्रायंगल ए बी डी। दो फिगर बन रहा है आपका, ओ ए डी सी प्लस ए बी सी डी। ये दोनों का एरिया अगर जो निकाल के हम सम कर देते हैं, प्लस कर देते हैं, तो हमको मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखते हैं, वी नो दैट डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ फिगर ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। तो एरिया ऑफ पहले हम सेपरेटली दोनों का निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी इज इक्वल टू ओ ए इंटू बी सी ओ सी, ओ ए इंटू ओ सी होगा एरिया ओ ए इंटू ओ सी। तो ओ ए क्या है यू, ओ सी क्या है टी, टाइम टी है, तो यू टी हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू टी एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम ये भी बोल सकते हैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई बी डी, उसका हाफ कर सकते हैं, तो हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। हाफ इंटू एरिया ऑफ इसको ट्रायंगल को पूरे रेक्टेंगल का ए ई बी डी का हाफ बोल सकते हैं। तो उसको वैसे ही बोला है हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी, हाफ इंटू ए डी इंटू बी डी। तो बी डी का वैल्यू हमको क्या मिला था, 80 मिला था। हाफ इंटू टी इंटू 80 बाई इज इक्वल टू हाफ 80 स्क्वायर। नाउ अब दोनों को सम कर देंगे। डिस्टेंस ट्रेवल एस इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए डी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी।
तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ डी सी क्या मिला था हमको, यूटी, और इस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी हाफ ए टी स्क्वायर। तो दोनों को सम किया तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी प्रूव हो गया। अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं क्या है। टू डिराइव वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as बाय ग्राफिकल मेथड। We have just seen that distance travel is given by the area of figure OABC which is a trapezium। हम लोगों ने अभी जस्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम देखा था। तो क्या वो फिगर, टोटल यू फिगर क्या था, OABC एक ट्रेपेजियम है। ये आप देखिए गौर से, एक ट्रेपेजियम है आपका। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर निकालते हैं तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या हुआ था हमको मालूम चल जाएगा। दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम OABC। तो S इज इक्वल टू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या है, OA प्लस BC और CB इंटू OC बाय 2। ना OA प्लस CB इज इक्वल टू OB। OA हो गया U, CB हो गया आपका V, U प्लस B एंड OC इज इक्वल टू T। पुटिंग द वैल्यू ऑफ द अबव रिलेशन वी गेट S is equal to U plus V into T by 2। Now we have to eliminate T from the equation 1। By the help of first equation of motion we get value of T। मतलब कर रहा है अब हमको यहाँ से T को एलिमिनेट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो हम T का वैल्यू कहीं से मालूम करेंगे तब जाके T को एलिमिनेट कर पाएंगे। तो T का वैल्यू हम मोशन के फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं। तो V इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हम लोग जानते हैं। तो ए टी इज इक्वल टू वी माइनस यू और टी इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय ए। टी का वैल्यू हमको यहाँ पे मालूम चल गया है। तो टी का वैल्यू मालूम चल गया तो हम इक्वेशन ए में 1 में पुट करेंगे इसको, तब जाके देखते हैं कौन सा वैल्यू आता है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ टी इन इक्वेशन 1 वी गेट एस इज इक्वल टू यू प्लस वी इंटू टी का वैल्यू क्या था, वी माइनस यू बाय ए। तो u प्लस वी इंटू वी माइनस यू बाय 2a। तो 2a को इस साइड ले आए, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन हमारा प्रूव हो चुका है इस ग्राफ के मेथड से। ग्राफ अच्छे से आप समझ जाते हैं तो आप समझ जाएंगे। आप फिर से ग्राफ को खुद कॉपी पे ड्रॉ कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, और खुद से ड्रॉ करने के बाद उसको समझिएगा और बिना बुक देखे बिना वीडियो देखे सेल्फ से बनाएगा। एक बार वीडियो को जरूर देखिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आपका अगला टॉपिक जो कि लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का। थैंक यू।